जो हमारे पास हमारे पास क्या होता है कि जब हम किसी शेयर को खरीदने के लिए देखते हैं तो हमें देखना चाहिए कि जो शेयर का प्राइस है और शेयर का वॉल्यूम है वो हमें खरीदने के लिए इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो कभी भी किसी शेयर को खरीदने से पहले कब उसमें हमें इंटर होना और कब हमें किसी शेयर से एग्जिट करना है, इसमें हम जो है आज सीखेंगे। और जो प्राइस का मूवमेंट होता है, जो प्राइस मूव करता है, वो जो है 4 चरण में मूव करता है। तो हम उन 4 चरणों को अच्छी तरीके से समझेंगे और जानेंगे कि हमें किस पॉइंट पे जो है एंट्री लेनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे पास 4 चरण है उनमें से हमें ये जानना है कि कब किसी शेयर को खरीदे या कब किसी शेयर को जो है बेचे। तो इसके लिए जो शेयर है ये 4 डिफरेंट डिफरेंट प्राइस जो है किसी शेयर का वो 4 डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में 4 डिफरेंट डिफरेंट चरण में मूव करता है। तो जो सबसे पहला हमारे पास स्टेज आता है वो होता है अक्यूमुलेशन फेज। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक वेटिंग पीरियड की तरह चलता है। ये हमारे जो माउस का कर्सर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्राइस जो है एक जोन के बीच में मूव करता है। जो अपर वाला पार्ट है वो रेसिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है और नीचे एक सपोर्ट मिल रहा है। तो प्राइस क्या है, ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे सपोर्ट के पास आकर के फिर ऊपर की तरफ गया। तो ये अक्यूमुलेशन फेज में क्या होता है कि प्राइस में बहुत ज्यादा जो है अंतर नहीं आता, ऊपर नीचे जो होता है रेट में। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे हमें समझ में नहीं आता कि क्या खरीदे बेचे क्या करे, तो क्या करे कि ना करे कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आता। और जो हमारे पास सप्लाई और डिमांड है वो एक उसका बैलेंस बना रहता है। बैलेंस बनने से क्या होता है कि इसीलिए बैलेंस है सप्लाई और डिमांड में, तभी ना प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर की ओर मूव करता है और ना ही बहुत नीचे की ओर मूव करता है। यहाँ पे यदि हम नीचे वॉल्यूम को देखेंगे, प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम को देखेंगे, तो वो यहाँ पे वॉल्यूम लाइट होता है, काफी कम होता है जो दूसरे स्टेज आएंगे उनके कंपैरिजन में। और एक रेंज बाउंड है। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम इस सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसके बीच में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं यदि वो लगता है कि हाँ जो हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में 10-12% का प्राइस में गैप है तो ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा जो मूव है वो नहीं मिलता है। तो स्विंग ट्रेडिंग डिपेंडिंग अपॉन कि कितने परसेंटेज का वो मूवमेंट है उसके बेस पे हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कि जो हमारा अक्यूमुलेशन फेज है, ये यदि हम डे की बात करें कि ये जो हमारा ग्राफ है डे चार्ट की बात करें तो इसमें ये कम से कम कुछ सप्ताह तो होता ही होता है वेटिंग पीरियड, और नहीं तो कुछ महीने का भी ये हो सकता है, और महीने नहीं तो कुछ सप्ताह के तो होते ही होते हैं। तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है हमारे पास 4 स्टेज होते हैं किसी भी प्राइस में। तो एक आता है हमारे पास अक्यूमुलेशन पीरियड जहाँ पे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो है इसी टाइम में खरीदते हैं। दूसरा आता है हमारे पास बिग बैग एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होता है जहाँ प्राइस जो है काफी तेजी से मूव करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि खरीदने का एक अच्छा मौका होता है। तो ये इसे हम और अच्छे से जो है अगली स्लाइड में जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद जो है एक बार जो हमारे पास है एक्यूमुलेशन फेज की हम बात करते हैं, तो एक्यूमुलेशन फेज के बाद जो है हमारे पास आता है एक्सपेंशन फेज। तो इसमें क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है वो काफी ज्यादा अच्छा मूवमेंट हमें मिल जाता है। और ये एक्सपेंशन फेज का क्या होता है कि यहाँ पे एक्चुअली एक्सपेंशन फेज के स्टार्टिंग में और ये जो अक्यूमुलेशन फेज है जैसे खत्म होने वाला होता है, और यहाँ पे हमें एंट्री लेनी होती है। तो यहाँ पे एंट्री लेनी होती है तो हमें क्या देखना होता है कि जैसे ही एक्सपेंशन फेज के जो हमारा पहले एक्यूमुलेशन फेज है, एक जो बॉक्स बना हुआ है, इसे कई बार हम डार्वस बॉक्स भी बोलते हैं, जहाँ पे कि वॉल्यूम लाइट होता है कंपैरिजन करे तुलनात्मक रूप से हमारे एक्सपेंशन फेज से। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जैसे ही ये बॉक्स से बाहर निकलता है तो वहां पे क्या होगा कि एक
बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ जो इधर के इसके पहले कुछ दिनों के वॉल्यूम होते हैं, इनके कंपैरिजन में यहाँ वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ यदि इस सपोर्ट वाले डार्वस बॉक्स से बाहर निकलता है तो हमें जो है उसमें एंट्री लेनी होती है। और यदि स्टॉप लॉस की बात करें तो यदि ये दोबारा से इंटर कर जाता है इस बॉक्स में तो हमारे पास क्या होता है कि वही हमारा स्टॉप लॉस होता है। क्योंकि यदि एक बार एक्सपेंशन फेज में अच्छे से चला जाए तो वो रीटेस्ट कर सकता है, जैसे यहाँ पे मूवमेंट हुआ फिर गया यहाँ पे रीटेस्ट किया, लेकिन वो उसके बाद फिर वापस चला जाता है, दोबारा से उस बॉक्स के अंदर नहीं घूमता है यदि वो एक्चुअल का एक्सपेंशन फेज है। और उसके बाद हमें जो है एक बड़ी ही जो है मूवमेंट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे है कि हमें खरीदना कब है, तो खरीदने के लिए सबसे अच्छा टाइम हमारे पास है कि जब डार्वस बॉक्स या जो हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस के बीच एक्यूमुलेशन फेज में काफी समय तक कोई शेयर फंसा हुआ है, जहां की बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खरीदारी करते हैं। जब उस बॉक्स को एक ब्रेकआउट मिलता है बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम के साथ, तो वहां पे हमें एक एंट्री ले लेनी है। और यदि स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस फिर से यदि वो उस बॉक्स में आता है तो 2% तक का 3% नीचे आ जाता है या 6% तक मैक्सिमम, तो हमें आउट हो सकते हैं। मैक्सिमम टाइम वो रीटेस्ट करके ऊपर की ओर जाता है और इस एक्सपेंशन फेज में हमें एक बहुत ही अच्छा गेन जो है वो मिलता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक वो इसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच डब्बे में घूम रहा होता है तो वॉल्यूम कम होता है, और जब वो इससे बाहर ब्रेकआउट देता है तो एक बिग बैंग जो है एक्सपेंशन फेज उसमें एक बड़े वॉल्यूम के साथ होता है। तो बिग बैंग एक्सपेंशन फेज जो है वो यहाँ एक विस्फोट होता है वॉल्यूम के साथ प्राइस में, तो वहां पे हमें जो है एक एंट्री लेनी है, एक खरीदारी करनी है और एक अच्छे मूवमेंट को पकड़ना है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है हर चीज का हर एक अच्छे चीज का अंत होता है। तो पूरी शाम पूरी नाइट पार्टी हो तो उस पार्टी का भी खत्म होना है। तो एक्सपेंशन फेज के बाद हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है वो भी हमारे एक्यूमुलेशन फेज की तरह दिखता है, लेकिन यदि हम गलती से यहाँ पे बाय कर लेते हैं और ट्रैप हो जाते हैं तो फिर हम फंस जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है अपने सेल को, जो शेयर हमने खरीदा था उसको हमें यहाँ बेच करके जो है निकल जाना है। तो हमने सीखा कि एंट्री कहाँ लेनी है, तो एंट्री हमेशा हमें एक्सपेंशन फेज के शुरुआत में लेनी है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है जो कि सिमिलर दिखने में लगेगा एक्यूमुलेशन फेज की तरह, तो वहां हमें जो है अपने शेयर को बेच के निकल जाना है। और यहाँ पे देखें तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है वहां पे टाइम के साथ जो है वॉल्यूम कम होना स्टार्ट हो जाता है, वॉल्यूम जो है टेपर दिखता है, जो यहाँ पे है वॉल्यूम जो है टेपर हो रहा है। और ये वॉल्यूम इसमें प्राइस का जो मूवमेंट है एक बॉक्स में फिर यहाँ फंसा हुआ है। तो यहाँ पे जब ये वाला फेज होता है तो उस समय हमें बहुत सारी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन फेज के टाइम में ही होता है कि शेयर में स्प्लिट होता है। तो इस तरीके की जब बातें सुनने को मिलने लगे तो लग जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि जो शेयर है उस स्टेज में चला गया है। और हमें उससे इमीडिएटली जैसे ही पता लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज में शेयर है तो वहां से हमें क्या करना है कि शेयर को अपने बेच के वापस निकल जाना है। तो इसके बाद हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद क्या आएगा, तो डाउनफॉल और कंट्रैक्शन फेज। तो जब सारे लोग बेच करके निकल जाते हैं तो यहाँ के बाद क्या होता है कि काफी तेजी से शेयर का जो प्राइस है वो गिरने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास शॉर्ट सेलर है वो शॉर्ट सेलिंग करके करते हैं, और जो लोग यहाँ बॉटम कैचअप करने की कोशिश करते हैं कि ये बॉटम मिला ये बॉटम मिला, तो वो लोग यहाँ पे क्या होता है कि फंस जाते हैं। तो इस स्टेज में जो है हमें खरीदारी नहीं करनी है, और यहाँ पे वॉल्यूम से हमें कुछ भी पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है। और ये जो है इसमें
एक डर होता है, और डर हमेशा जो है ग्रीड, लालच, जब हम खरीदते हैं शेयर को तो लालच में खरीदते हैं कि भाई इसका तो रेट बढ़ेगा और हमें एक प्रॉफिट होगा। लेकिन जो कि एक्सपेंशन फेज में होता है, तो एक्सपेंशन फेज धीरे धीरे होता है, ऊपर की तरफ जाता है। लेकिन जो कंट्रैक्शन फेज होता है काफी ही फास्ट होता है, और इसमें बहुत ही तेजी से प्राइस जो है रेट जो है वो नीचे की तरफ गिरता है। तो यहाँ पे हमें काफी सावधान रहना है, और यहाँ पे जब कोई शेयर है वो कंट्रैक्शन फेज से गुजर रहा है तो हमें वहां पे खरीदारी का बॉटम पकड़ने की, खरीदारी करने की कोशिश नहीं करनी है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा शेयर है ये मेनली 4 स्टेज से होके गुजरता है। सबसे पहले आता है हमारे पास अक्यूमुलेशन फेज, जहाँ पे कि एक ये जो बॉक्स है जिसे डार्वस बॉक्स भी बोलते हैं, या अक्यूमुलेशन पीरियड, एक बॉक्स के अंदर प्राइस जो है मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे हमें वेट करना है, उस टाइम का वेट करना है। जैसे ग्रीन बॉक्स के अंदर यदि हम देखते हैं तो यहाँ इसके कंपैरिजन में वॉल्यूम जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस वॉल्यूम के साथ, हाई वॉल्यूम के साथ कंपैरिजन जो पहले का वॉल्यूम है बॉक्स के अंदर, यदि एक प्राइस यहाँ पे सबसे ज्यादा प्राइस के साथ यदि बॉक्स से बाहर निकलता है तो ये हमारा जो है एक एक्सपेंशन फेज, डाउन ट्रेंड की शुरुआत समझना चाहिए, और वहां पे हमें खरीदारी करनी चाहिए। उसके बाद में फिर यदि वहां से गिरना स्टार्ट होता है और फिर एक बॉक्स बना लेता है जहां की ये मूवमेंट हो रही है प्राइस की, तो वहां पे हमें क्या करना है कि बेच करके प्राइस में से निकल जाना है। और वहां से निकल जाने के बाद में हमें आएगा कंट्रैक्शन फेज, जहां हमें लगेगा कि भाई बॉटम बन रहा है, फटाफट एंट्री करके पैसे बनाते हैं। लेकिन वो जो फेज होता है, जो यहाँ पे एक्सपेंशन है वो तो धीरे होता है, लेकिन जो कंट्रैक्शन फेज होता है जबकि प्राइस गिरता है वो काफी फास्ट होता है। तो वहां पे कभी भी हमें बॉटम पकड़ने की कोशिश नहीं करनी। तो हमें एंट्री हमेशा जो लेना है एक्यूमुलेशन फेज के बाद, जो ब्रेकआउट होगा और एक्सपेंशन फेज का स्टार्टिंग होगा, वहां पे लेना है हाई वॉल्यूम के साथ। फिर हमें उसको इंतजार करना है जब तक कि नया बॉक्स नहीं बनता और गिरना प्राइस एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट नहीं होता। जैसे ही पता लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेल जो है इस शेयर के प्राइस में आ चुका है, तो वहां से हमें बेच के निकल जाना है। और कभी भी भूल के जो कंट्रैक्शन फेज है जहाँ पे कि उसमें बॉटम पकड़ने के चक्कर में एंट्री नहीं लेनी है। तो ये हमारे पूरे का जो है सार है कि किस तरीके से हमें कब एंट्री और एग्जिट लेनी है प्राइस और वॉल्यूम के आधार पर। यदि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है जो कि समझ में नहीं आया तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।